अंदाज में खबरें। रेप केस में फंसे एलजेपी सांसद प्रिंस पासवान की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट में कल होगी सुनवाई। गिरफ्तारी से बचने के लिए दाखिल की है याचिका। पटना साहिब के पास कुरकुरे फैक्ट्री में लगी आग में 10 लाख का सामान खाक। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। वैशाली में आग में जलकर दुकान खाक। खगड़िया के बलेठा में मनचले की आई शामत। छेड़खानी से परेशान महिलाओं ने खंबे में बांधकर की पिटाई। वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। समस्तीपुर के मुफस्सिल में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। रंगदारी नहीं देने पर 3 युवकों ने एक युवक को जमकर पीटा। पुलिस ने कार्रवाई का दिया भरोसा। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी से थोड़ी राहत। मुसीबत टला लेकिन तटबंधों पर तेजी से कटाव। जल संसाधन की टीम बांधों को बचाने में जुटी। आज से पटना में कचरा उठाने की समस्या पूरी तरह होगी दूर। हाईकोर्ट के आदेश के बाद दोपहर 2 बजे हड़ताल खत्म करने का होगा औपचारिक ऐलान। रात से ही सफाई की हो चुकी है शुरुआत। बिहार में सड़क हादसे में मौत होने पर सरकार देगी मुआवजा। परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद मिलेगी। आज से राज्य में नियम लागू। झारखंड के रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा। बस और कार में सीधी टक्कर में 5 लोगों के मरने की खबर। दुर्घटना के बाद धू-धू कर जली बस। पटना में ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर कौंतेय कुमार के आवास पर निगरानी का छापा। पटना के बोरिंग रोड में इंजीनियर के घर से मिली अकूत संपत्ति। आधा किलो सोना और 1 किलो चांदी के कई गहने बरामद। पटना में भ्रष्टाचार के आरोपी धन कुबेर इंजीनियर के घर छापेमारी में मिले 15 लाख रुपए नकद। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर के घर से मिले 3 लाख जमीन के कागजात। 8 से 10 बैंक अकाउंट के भी कागजात बरामद। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में 156 लीटर शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। धनबाद में लग्जरी कार से शराब की तस्करी मामले में एक शख्स गिरफ्तार। औरंगाबाद के एमजी रोड में बैंक से पैसा निकाल कर निकले युवक से 2,45,000 की लूट। रामगढ़ के पतरातू थाना स्थित न्यू मार्केट से बीज भंडार का शटर तोड़कर अंदर नगद और सामान की चोरी। गढ़वा के रंका में बालू लदे ट्रैक्टर से दबने से एक व्यक्ति की मौत। पटना में कैश वैन लूट मामले में सीतामढ़ी से 3 बदमाश गिरफ्तार। गिरिडीह से लापता रेलकर्मी तमिलनाडु में मिला। कर्ज नहीं चुकाने पर घर से भागा था। गुमला के गोकुल नगर में दिन दहाड़े गोली मारने जाने के बाद गला रेत कर हत्या। नालंदा के इस्लामपुर बाजार में असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर किया हमला। धनबाद के कतरास में बोलेरो सवार अपराधियों ने बाइक सवार को किया अगवा। नवादा में हथियारबंद अपराधियों ने घर में घुसकर की लूटपाट। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड क्षेत्र में डूबने से युवक की मौत। तैरकर नदी पार करने के दौरान हुआ हादसा। कटिहार के कोड़ा थाना क्षेत्र के महीनाथपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से युवक की मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बाल अनुमंडल के रामनगर दियारा में साइबर अपराधियों ने की ऑनलाइन ठगी। कृषि अधिकारी बनकर कई हजार ठगे। गोपालगंज के डुमरिया पुल पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। युवक की घटनास्थल पर ही मौत। दानापुर में ट्रक और टेम्पो की भिड़ंत। एक व्यक्ति की मौत, कई लोग घायल। नवादा में अज्ञात कंटेनर ने सिपाही को रौंदा। मौके पर ही मौत। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में डूबने से युवक की मौत। एनडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। बेटा में जमीन विवाद में महिला को मारी गोली। इलाके में मचा हड़कंप। शेखपुरा के सेखोपुर सराय में नाबालिग को घर से भगाने वाले युवक मुंबई से गिरफ्तार। बेगूसराय में शॉर्ट सर्किट से लगी आग में 15 से ज्यादा घर जलकर खाक। बाढ़ के अतमल गोला में करंट लगने से युवक की मौत। पलामू में स्टोन माइन से बने गड्ढे में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। गिरिडीह के सीसीएल कोलियरी कोक प्लांट से लोहे की चोरी जारी। मुंगेर में मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार का खुलासा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। शेखपुरा के पुरैना पंचायत में मनरेगा की 5 योजनाओं में 20 लाख रुपए का गबन। पूर्णिया में सोमवार की रात घर में घुसकर अपराधियों ने की बैंक कर्मी की हत्या।
अरवल में गाड़ी पार्किंग के विवाद में हुई चाकूबाजी में युवक घायल। रोहतास की डेहरी में चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार। बांका में बेकाबू ऑटो के पलटने से गर्भवती महिला घायल। गुमला के बसिया में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। औरंगाबाद के जोगिया में सड़क दुर्घटना में युवक की मौत। झारखंड के हरिहरगंज थाना क्षेत्र से औरंगाबाद का हार्डकोर नक्सली नंदलाल यादव गिरफ्तार। बेगूसराय में मामूली विवाद में भाई ने की परिवार के लोगों की पिटाई। गोड्डा के मेहरमा में दो पक्षों के बीच मारपीट में 4 लोग घायल। नालंदा के हिलसा में बदमाशों ने की पूर्व मुखिया और उनकी पत्नी की बेरहमी से पिटाई। गढ़वा में कई आपराधिक कांडों में वांछित कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। सरायकेला में एक मकान से 24 साल के एक युवक का शव मिलने से सनसनी। सरायकेला के गमरिया में निहत्थे महिलाओं पर पुलिस ने दिखाई मर्दानगी। युवक का शव मिलने के बाद सड़क जाम कर रही महिलाओं पर बरसाई लाठियां। पुलवामा में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में बिहार का एक मजदूर जितेंद्र कुमार भी घायल। अररिया के फारबिसगंज में ग्रामीणों ने की प्रेमी जोड़े की पकड़कर पिटाई। फारबिसगंज में प्रेमी जोड़े की पिटाई मामले में 8 लोग गिरफ्तार। भोजपुर के संदेश में खेत में काम कर रहे किसान की करंट लगने से मौत। छपरा के भगवान बाजार में हाथीदास मठिया से अष्टधातु की दुर्लभ मूर्ति चोरी। रोहतास के विक्रमगंज में कच्चा मकान गिरने से एक महिला का टूटा पैर। पूर्णिया में नगर थाना क्षेत्र के एक घर में आग लगने से 12 मवेशी की जलकर मौत। बेतिया के मझौलिया में कई मामलों में फरार चल रहे 3 आरोपी गिरफ्तार। बांका के अमरपुर में चांदन नदी से अवैध बालू खनन मामले में पासर गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। दानापुर में बिहटा के परवे में अपराधियों ने महिला को गोली मारकर किया घायल। मुंगेर के संग्रामपुर में 40 लीटर देसी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। देवघर में अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर जब्त। बाढ़ के सभी प्रखंडों में पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। प्रशासन ने 2500 लोगों पर धारा 107 के तहत की कार्रवाई। धनबाद में पंचायत समिति के सदस्य को धमकी। अमन सिंह गैंग्स पर धमकी का आरोप। नीट सॉल्वर गैंग में बड़ा खुलासा। त्रिपुरा के रहने वाली हिना की जगह पटना की जूली दे रही थी परीक्षा। मुजफ्फरपुर के सरैया में चोरों ने दुकान से उड़ाए 10 लाख से ज्यादा के सामान। मुजफ्फरपुर में मोबाइल और ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। मुंबई की युवती ने गोड्डा के मुफस्सिल थाने में दर्ज कराया 3 तलाक का केस। शादी के बाद लेकर आया था गोड्डा। पाकुड़ के तसरिया गांव में झाड़ी से 17 साल की एक लड़की का शव मिलने से सनसनी। गया के फतेहपुर में नदी में तैरता मिला युवक का शव। कैमूर के भभुआ में चोरी की बाइक के साथ 2 अपराधी गिरफ्तार। झारखंड में सभी धार्मिक स्थल खुले। बड़े मंदिरों में 1 घंटे में 100 श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति। स्कूलों में कक्षा 6 से 8वीं तक की शुरू होगी क्लास। मंदिर खोलने के झारखंड सरकार के आदेश से बाबा धाम मंदिर में खुशी की लहर। पुरोहितों के साथ ही दुकानदारों का भी बड़ा उत्साह। रांची के पहाड़ी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़। रांची में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर झील जैसा नजारा। नगर निगम के रवैये से लोग नाराज। दुमका की 2 महिला पहलवान अमेठी हुई रवाना। तृतीय अंडर 23 राष्ट्रीय सीनियर महिला कुश्ती प्रतियोगिता में होगी शामिल। गढ़वा में बालू घाट पर 2 गुटों का दावा। एक पक्ष ने की ऑनलाइन बालू की खरीद। सिमडेगा के कोलेबिरा स्थित एसके बागे कॉलेज का 4 साल से नहीं मिला अनुदान। शिक्षकों को हो रही परेशानी। गिरिडीह के बिरने के पास ग्रामीणों ने हड्डी लदे पिकअप वैन को पकड़ा। पुलिस ने वैन सवार 4 लोगों को हिरासत में लिया। गिरिडीह के खुर्जियों में 2 बाइकों में टक्कर हादसे में एक शख्स की मौत। सीतामढ़ी के बेलसंड में 32 करोड़ की लागत से बना आधुनिक अस्पताल हुआ सुनसान। अस्पताल में नहीं है मेडिकल स्टाफ। मुंगेर में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने की बाढ़ से नुकसान की समीक्षा। बेतिया में इस साल कई बार आई बाढ़ से फसलों के साथ ही पुल पुलियों को भी भारी नुकसान। अरवल में कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने की किसानों की समस्याओं की समीक्षा।
श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने सहरसा में लिया कटाव रोधी कार्यों का जायजा। सहरसा में बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा का लोगों ने किया घेराव। सुपौल में मंत्री संजय झा ने कहा, बिहार में कोरोना टीकाकरण का काम सराहनीय। समस्तीपुर में मंत्री श्रवण कुमार ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, पीड़ितों से ली बाढ़ राहत कार्यों की जानकारी। आरा सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों से अगियाओं के विधायक ने की मुलाकात। खगड़िया में मंत्री मदन सहनी ने की बाढ़ राहत कार्यों और फसल क्षति के आकलन की समीक्षा। पटना विश्वविद्यालय में 50% सीट रिजर्व करने की मांग को लेकर छात्रों ने की तालाबंदी। खगड़िया में शहीद ए आजम भगत सिंह की प्रतिमा के लिए लगे बैनर फाड़े जाने का विरोध। किशनगंज डीएम ऑफिस में आईटी सेल के अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक। पटना के फतुहा में आयरन एंड स्टील फैक्ट्री खोले जाने के मुद्दे पर लोक अदालत में सुनवाई। सिवान में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गणेश प्रतिमा का विसर्जन। अररिया के फारबिसगंज में धूमधाम से किया गया गणेश प्रतिमा का विसर्जन। गढ़वा में खाद की कालाबाजारी से परेशान किसानों ने डीसी को सौंपा ज्ञापन। सासाराम में यूरिया की किल्लत से परेशान किसानों ने जिला कृषि पदाधिकारियों से की मुलाकात। सासाराम में कीटनाशक दुकानदारों और डीलरों को दी जा रही 1 साल की विशेष ट्रेनिंग।